ईरान का वो गांव जहां केवल बौने रहते थे। आज हम आपको ऐसे सच से रूबरू कराएंगे जिसके बाद बौनों को लेकर आपकी सोच बदल जाएगी। आज से करीब 150 साल पहले ईरान के एक गांव में बौने लोग रहते थे। इस गांव का नाम माखुनिज था, जो कि ईरान अफगानिस्तान सीमा से करीब 75 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि मौजूद वक्त में ईरान के लोगों की जितनी औसत लंबाई है उससे करीब 50 सेंटीमीटर कम लंबाई के लोग इस गांव में रहते थे। दरअसल 2005 में खुदाई के दौरान इस गांव में एक मम्मी मिली थी जिसकी लंबाई सिर्फ 25 सेंटीमीटर थी। इस मम्मी के मिलने के बाद ये यकीन हो गया कि इस गांव में बहुत कम लंबाई वाले लोग रहते थे। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि ये मम्मी समय से पूर्व पैदा हुए किसी की भी हो सकती है जिसकी 400 साल पहले मौत हुई होगी। वो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि माखुनिक गांव के लोग बौने थे। दरअसल माखुनिक ईरान के दूर दराज का एक सूखा इलाका है। यहाँ चंद अनाज, जौ, सलजम, बेर और खजूर जैसे फल ही खेती में होते थे। इस इलाके के लोग पूरी तरह से शाकाहारी थे। शरीर के विकास के लिए जिन पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है वो इस इलाके के लोगों को नहीं मिल पाते थे। यही वजह थी कि यहाँ के लोगों का शारीरिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता था। ईरान में चाय का चलन बड़े पैमाने पर है, लेकिन माखुनिक गांव के लोग चाय का सेवन अपनी शान के खिलाफ समझते थे। माना जाता था कि जो लोग अफीम का नशा करते थे वही नशेड़ी चाय भी पिया करते थे। माखुनिक गांव ईरान के दीगर आबादी वाले इलाकों से बिल्कुल कटा हुआ था। कोई भी सड़क इस गांव तक नहीं जाती थी। लेकिन 20वीं सदी के मध्य में जब इस इलाके तक सड़कें बनाई गईं, गाड़ियों की आवाजाही हुई, गांव तक पहुंची, तो यहाँ के लोगों ने ईरान के बड़े शहरों में आकर काम करना शुरू किया। बदले में वो यहाँ से चावल और मुर्गे अपने गांव लेकर आते थे। धीरे धीरे यहाँ के लोगों का खान पान बदलने लगा। नतीजा ये हुआ कि आज इस गांव में करीब 700 लोग औसत लंबाई वाले हैं। लेकिन इस गांव में बने पुराने घर आज भी इस बात की याद दिलाते हैं कि कभी यहाँ बहुत कम लंबाई वाले लोग रहते थे। इस प्राचीन गांव में करीब 200 घर हैं, जिनमें से 70 से 80 ऐसे घर हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ही कम है। इन घरों की ऊंचाई महज 1.5 से 2 मीटर ही है। घर की छत 1 मीटर और 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले लोग रहते थे। घर में लकड़ी के दरवाजे हैं और एक ही तरफ खिड़कियां हैं। ये घर बहुत बड़े नहीं हैं, एक बड़ा कमरा है। इसके अलावा यहाँ 10 से 14 वर्ग मीटर का एक भंडार घर है जिसे कादिक कहा जाता था। यहाँ मुख्य रूप से अनाज रखा जाता था। कोने में एक मिट्टी का चूल्हा बना होता जिसे करसक कहा जाता था। इसके अलावा इसी कमरे में सोने के लिए थोड़ी सी जगह होती थी। जानकारों का कहना है कि इन छोटे घरों को बनाना भी इस गांव के लोगों के लिए आसान नहीं होता था। गांव का सड़कों से जुड़ाव नहीं था। घरेलू जानवरों की मदद से गाड़ियों पर सामान खींच कर लाना आसान नहीं होता था। घर बनाने के लिए लोगों को अपनी पीठ पर सामान लाद कर लाना पड़ता था। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग बड़े घर बनाने से कतराते थे। साथ ही छोटे घरों को ठंडा या गर्म करना आसान होता था। इसके अलावा हमलावरों के लिए इन घरों को पहचान पाना मुश्किल होता था। हालांकि आज इस गांव की हालत काफ़ी हद तक बदल गई है।
सड़कों की वजह से ये गांव ईरान के दूसरे इलाकों से भी जुड़ गया है। फिर भी यहाँ जिंदगी आसान नहीं है। सूखे की वजह से यहाँ खेती बहुत कम होती है, लिहाजा यहाँ के लोगों को अपना घर बार बार छोड़कर दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। गांव में रहने वाली महिलाएं बुनाई का काम करती हैं। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। यहाँ के लोगों को जिंदगी सरकार से मिलने वाली सब्सिडी पर निर्भर करती है। इस गांव का आर्किटेक्ट अपने आप में बहुत अनूठा है। यही वजह है कि कुछ जानकारों को उम्मीद है कि गांव में सैलानियों की तादाद बढ़ेगी। पर्यटन बढ़ने से यहाँ के लोगों के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे A to Z चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।